हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने झारखंड के सामान्य परिचय के बारे में जाना। आज हम लोग उससे आगे जानेंगे और आप लोग सभी स्टडी विद भुवनेश चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और हम लोग अभी बेसिकली हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हैंड रिटेन के माध्यम से करेंगे, क्योंकि अभी कुछ इश्यूज़ हैं जिसके कारण से अभी हम वाइट बोर्ड में क्लास नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग वाइट बोर्ड पे आएंगे। ओके, तो कल हमने देखा था कि किस तरह झारखंड के उत्पत्ति हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है। इसके बारे में चर्चा, भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा किया, ठीक है। आज हम लोग उससे आगे चर्चा करेंगे। तो कल हमने जाना था झारखंड गठन से लेकर के कुछ हमने महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा किया था, ठीक है। आज हम लोग उससे आगे जानेंगे। तो हमने कल बताया था कि झारखंड गठन के समय, यहाँ तक छोड़ा था, झारखंड गठन के समय में झारखंड जब गठन होता था उस समय झारखंड में कितने ज़िले थे, तो हमने बताया था 18 ज़िले थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर 2001 में लातेहार को 19वां नंबर पे बनाया गया ज़िला, ठीक है। उसके बाद 20वां, 21वां और 22वां, 23वां, 24 नंबर पे ज़िले 6 और बने, ठीक है। तो जो 19 नंबर पे जो अगला ज़िला जो बना था 19वां नंबर पे, एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, ठीक है। 19वां नंबर पर जो निर्मित झारखंड गठन के बाद जो बना, उसके बाद जो ज़िले का निर्माण हुआ, बनाया गया, वो कौन कौन से ज़िले हैं। तो 19वें नंबर में आते हैं 2000, ये बनाया गया था 4 अप्रैल 2001 को एक और ज़िला का गठन किया गया था, जो हमारा लातेहार डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। जो किससे अलग हुआ था, ये पलामू से अलग होकर के अलग कर इसको बनाया गया था, ठीक है। 19 नंबर पे जो 20वां ज़िला झारखंड का बनाया गया था वो 26 अप्रैल 2001 को ही बनाया गया था। ये जामताड़ा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग को जानना जरूरी है। इसको जामताड़ा को बनाया गया था, ठीक है। जामताड़ा किससे अलग किया गया था इसको, ये दुमका से अलग होकर बनाया गया था। 21वां जो ज़िला बनाया गया था वो 30 अप्रैल 2001 को ही बनाया गया था, जो सिमडेगा। आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, डेट नहीं याद हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन किससे अलग हुआ था ये याद हम लोग को रखना जरूरी है, ठीक है। सिमडेगा, सिमडेगा को बनाया गया था, जो किससे अलग हुआ था, ये गुमला से अलग हुआ था। उसके बाद 22वां जो ज़िला बनाया गया था वो 30 अप्रैल को ही बनाया गया था। 30 अप्रैल 2001 को ही बनाया गया था। ये किसको बनाया गया था, सरायकेला खरसावां, आप लोग सभी जानते हैं। खरसावां को बनाया गया था, जो कहाँ किससे अलग हुआ था, पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके इसे बनाया गया था, ठीक है। 23वां जो बना था वो 22 सितंबर 2007 को, एक किसको बनाया गया था, खुट्टी को बनाया गया था, खुट्टी को, ठीक है। अलग किससे किया गया था इसे, तो ये रांची से अलग अलग होकर के बना था। 24वां ज़िला ये भी 12 सितंबर को ही बनाया गया था। आप लोग सभी जानते हैं किससे बनाया गया था, तो रामगढ़ को बनाया गया था, ठीक है। किस ज़िला से अलग होकर के, तो हजारीबाग से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। तो हमने देखा कि झारखंड निर्माण के बाद 6 ज़िले का गठन किया गया था झारखंड में। और अब हम लोग आगे अब चर्चा करेंगे झारखंड के राज्य के प्रतीक के बारे में चर्चा करेंगे। तो झारखंड के हमारा अगला पॉइंट जो आता है, झारखंड
के राजकीय प्रतीक। झारखंड के राजकीय प्रतीक के बारे में हम लोग जानेंगे अब। तो सभी को जानते हैं राजकीय जो प्रतीक हम लोग का राजकीय, झारखंड में राजकीय जो वृक्ष है उस सभी को जानते हैं। साले तो कॉमनली सभी को पता है, लेकिन इनका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? सोरा रोबास्टा। ठीक है। और राजकीय पुष्प का क्या नाम है इसका? राजकीय पुष्प क्या है हमारा? प्लास है। ये साइंटिफिक नेम इसका क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अगला जो पॉइंट आता है वो है राजकीय पशु। वो हमारे कौन है? हाथी है। ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एलिफस मैक्सिमस। क्या रखा गया है? एलिफस मैक्सिमस। और राजकीय पक्षी जो है वो सभी को पता है, कोयल को रखा गया, जो ये एशियाई कोयल है। ठीक है। एशियाई कोयल को रखा गया। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो इंडियोनेमस क्लोसिफस। ठीक है। तो ये हमारा झारखंड का राजकीय प्रतीक हुआ। हम लोग झारखंड की जनसंख्या के बारे में जानेंगे। झारखंड में ये सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है। अभी हम बेसिकली हमारी क्लास सभी फैक्ट्स के बेसिस पे रहेगी। हम लोग जल्द ही मुख्य बिंदु पर आएंगे। ठीक है। झारखंड की जनसंख्या, तो जनसंख्या बेसिक कुल जनसंख्या कितनी है झारखंड के? तो 3,29,88,134। ठीक है। कुल जनसंख्या। जो देश के कुल जनसंख्या के प्रतिशत के, देश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.72%। हमने जाना था कुल एरिया कितना था, कुल एरिया का, भारत के कुल एरिया का कितना परसेंट हिस्सा था झारखंड का? तो 2.42 42% कुल एरिया का झारखंड ऑक्यूपाई किया गया था ना। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कितना है झारखंड का? कितने नंबर पे आता है? ये कितने नंबर पे आते हैं? 14वां नंबर पर झारखंड का स्थान है। ठीक है। अगला बिंदु हम लोग का है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में रांची डिस्ट्रिक्ट में है। राजधानी में ही सबसे ज़्यादा झारखंड के लोग निवास करते हैं। अगला जो पॉइंट है, जबकि न्यूनतम जो झारखंड में रहते हैं, कम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है
न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन है? तो लोहरदगा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग का निवास है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि वाले जो जिले हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या का वृद्धि होता है? तो कोडरमा में प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ज़्यादा है। ओके, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किसका है? तो धनबाद का है। वाला जिला कौन है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला तो धनबाद है। चलिए अगला पॉइंट, जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना प्रति वर्ग किलोमीटर? तो जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है झारखंड का? तो 4.14 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 414 प्रति वर्ग किलोमीटर, 414 प्रति वर्ग किलोमीटर पर इसका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में कितना स्थान पे आते हैं? झारखंड का स्थान कितना है? घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान कितना है? देश में स्थान झारखंड के कितना नंबर पे है ये? तो वो कितना था? जनसंख्या में 14 नंबर पे था। तो ये भी घनत्व में भी कितना स्थान रखते हैं? तो 14वें स्थान पर झारखंड का है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सर्वाधिक घनत्व वाले जनसंख्या वाले जिले कौन है? तो ये धनबाद है। ठीक है, धनबाद। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन है? तो सिमडेगा। तो हमने अभी क्या किया जाना, झारखंड जनसंख्या के बारे में देखा कि कुल जनसंख्या कितना है झारखंड का? 3,29,88,134। ठीक है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से देश में जो झारखंड का स्थान है वो 14वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कितने स्थान में रखता है झारखंड? 14वां स्थान। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो रांची जिला में, जबकि न्यूनतम लोहरदगा में। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिला में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है? तो कोडरमा में काफ़ी ज़्यादा है, जबकि न्यूनतम धनबाद में। जनसंख्या घनत्व कितना है झारखंड का? तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, घनत्व की दृष्टि से देश में कितने स्थान रखता है ये? झारखंड का है ये 14वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन है? धनबाद है। न्यूनतम सिमडेगा। अगला पॉइंट हम लोग का है लिंगानुपात। जो लिंगानुपात झारखंड का है वो 949 है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 मेल में फीमेल की संख्या कितनी है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है? लिंगानुपात कहलाता है। तो लिंगानुपात कितना है? 949 है। ठीक है, जो देश के में कितनावां स्थान रखता है लिंगानुपात में? देश में ये झारखंड का 17वां स्थान रखता है। अगला बिंदु हम लोग का है सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले जिले। सर्वाधिक
लिंगानुपात वाले जिले कौन है? तो बताइए कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से? पश्चिमी सिंहभूम। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले तो कौन हो सकता है? तो धनबाद ही हो सकता है। ठीक है, हमने देखा था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से थे? धनबाद ही थे। ठीक है, लेकिन न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिला धनबाद। ओके, साक्षरता दर बताइए, झारखंड का साक्षरता दर कितने परसेंट है? साक्षरता दर है झारखंड का वो 66.41% है, जो देश में कितने स्थान रखते हैं? जो देश में कितने स्थान रखते हैं? 32वां स्थान रखते हैं। झारखंड का कितना स्थान है साक्षरता दर में? तो 32वां। लिटरेसी रेट बहुत ही खराब है झारखंड का। ठीक है, 32वां स्थान रखता है। अब बताइए, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे किस डिस्ट्रिक्ट में होंगे? तो सभी को पता है, साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रांची है। ठीक है, जबकि कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं? झारखंड में। साक्षरता लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ पे? झारखंड में। तो न्यूनतम जो साक्षरता दर है झारखंड का वो पाकुड़ जिला का है। पाकुड़ जिला में बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट बहुत ही वहाँ पे कम है। अब अगला पॉइंट, सर्वाधिक एससी की संख्या, शेड्यूल कास्ट की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है पलामू में ही है। ठीक है, पलामू। उसके बाद न्यूनतम एससी की संख्या, सर्वाधिक एससी। ठीक है, तो न्यूनतम एससी जनजाति की संख्या कहाँ पे है? तो लोहरदगा में। जबकि सर्वाधिक एसटी की संख्या कहाँ पे? तो रांची में। और न्यूनतम जो एसटी की संख्या है, न्यूनतम एसटी की जो संख्या वो कहाँ पे है? कोडरमा में एसटी की संख्या सबसे कम है। और परसेंट में देखा जाए, सर्वाधिक एससी जो है परसेंट में कितने हैं? अकॉर्डिंग टू परसेंट। ठीक है, तो चतरा में परसेंट के अनुसार चतरा में काफ़ी ज़्यादा एससी की संख्या है। जबकि न्यूनतम देखा जाए परसेंट के अनुसार एससी का न्यूनतम तो पाकुड़ में ही है। ठीक है, और परसेंट में देखा जाए सर्वाधिक एसटी तो कहाँ पे है? सर्वाधिक एसटी कहाँ पे है? तो खुट्टी में है, अकॉर्डिंग टू परसेंट। देखिए, ऐसे देखा जाए तो कहाँ पे है एसटी? रांची में सर्वाधिक, लेकिन परसेंट में देखा जाए सबसे ज़्यादा खुट्टी जिला में। जबकि न्यूनतम एसटी जो है परसेंट में वो कोडरमा में। न्यूनतम ऐसे भी यहीं पे है और परसेंट में भी कोडरमा में ही है। अगला पॉइंट, अगला हम लोग यहाँ जान लेते हैं। ठीक है, सर्वाधिक अल्पसंख्यक समझते हैं ना, मोहम्मडन सब। तो अल्पसंख्यक की संख्या, अल्पसंख्यक परसेंट में सबसे कहाँ पे है? तो सिमडेगा में अल्पसंख्यकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जबकि न्यूनतम
न्यूनतम जो अल्पसंख्यक की संख्या परसेंट में जो है वो आप लोग जानते हैं सराय केला खरसावां। कहाँ पे? सराय केला खरसावां में है। हमने पिछले कल की क्लास में हमने जाना था सर्वाधिक नगरीय वाला जिला बता दिया था। तो आप लोग बताइए कहाँ किस जिला का है सर्वाधिक नगरीय वाला जिला कौन है? सर्वाधिक नगरीय वाला जिला बताइए कौन है, कौन सा जिला है? तो धनबाद है। कौन है? धनबाद। उसके बाद न्यूनतम देखा जाए तो न्यूनतम नगरीय वाला जिला कौन है? तो गोड्डा। कहाँ पे? गोड्डा है। ठीक है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। 2011 के जनगणना में किसे जनगणना महानिदेशक बनाया गया था, उसके बारे में जानेंगे कौन थे। कुछ हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट्स के भी बारे में जान लेते हैं। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग मुख्य बिंदु पर आएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है सो जानते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं जो हम लोग का पिछली जनगणना जो हुई थी वो 2011 में जनगणना हुई थी ना। 2011 की जनगणना में जो जनगणना महानिदेशक बनाया गया था, जनगणना महानिदेशक जो महानिदेशक बनाया गया था वो सुनील कुमार को बनाया गया था। ठीक है, सुनील कुमार वर्णमाल किसे बनाया गया था? सुनील कुमार वर्णमाल को बनाया गया था। जो ये 2000 जनगणना को क्या किया था, इन्होंने नेतृत्व किया था और जनगणना रिपोर्ट जारी की थी। और इसमें देखा गया था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल जो उस समय था 2011 की जनगणना में, सर्वाधिक प्रमंडल ये पूछ लिया जाता है कभी एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए इसमें जानना हम लोग को जरूरी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो प्रमंडल 2011 में देखा गया था, जनसंख्या वाला प्रमंडल वो कौन थे? वो उत्तरी छोटा नागपुर था। जबकि न्यूनतम जो जनसंख्या वाला प्रमंडल था वो पलामू थे। ओके, तो आज हम लोग बेसिकली 2 दिन का हम लोग को जो क्लास हुआ था, तो आज 2 दिन में हम लोग झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जाना। अब हम लोग जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग अब मुख्य बिंदु पर आएंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हम लोग का इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो अगला जो हम लोग क्लास शुरू करेंगे उसमें हम लोग जानेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में 1 बाय 1 करके जानेंगे क्या कारण था जनजातीय विद्रोह का। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे जनजातीय विद्रोह के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब जनजातीय विद्रोह ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग झारखंड के ज्योग्राफी पर आएंगे। उससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग का जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग सबसे पहले उसी टॉपिक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद जो बच जाएंगे उससे फिर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम को, हम लोग को क्या चाहिए, एग्ज़ाम निकालना है, ना कि ज्ञान को अर्जित करना। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस टॉपिक है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। राइट, तो अगली क्लास हम लोग का जो होगी कल, नेक्स्ट क्लास जो होगी तो उसमें हम लोग झारखंड के जनजातीय विद्रोह के बारे में जानेंगे, क्या कारण था विद्रोह करने का। ठीक है, ढाल विद्रोह क्यों हुआ था, क्या कारण इसका मुख्य था, चुहार विद्रोह क्यों हुआ था, क्या कारण था, ये सारे विद्रोह के बारे में 1 बाय 1 करके सारे क्रिस्टल क्लियर करेंगे हम लोग। क्या तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग? बेसिकली हम लोग की जो क्लास चलेगी भी वो बाय हैंड रिटन के माध्यम से ही चलेंगे, क्योंकि अभी कुछ आप लोग जानते हैं कुछ कारण है। तो बहुत ही जल्द हम लोग वाइट बोर्ड में आ जाएंगे। तो तब तक के लिए अभी इसी पे आप लोग कोऑपरेट कीजिए।
राइट। और चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। और अगले क्लास हम लोग पूरे धांसू तरीके से क्या करेंगे, झारखंड के जनजातीय विद्रोह के बारे में पूरे क्रिस्टल क्लियर करके हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, तो और ये हमारे जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्ज़ाम में पूछे जाते, जो लगे कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की शंका है, उसी क्वेश्चन को उसी टॉपिक को हम लोग ज़्यादा गहन तरीके से उसको पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि फालतू हम लोग का ज्ञान अर्जित पूरा करना, पूरा जानना वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग का मेन टॉपिक है, मेन हम लोग का जो है लड़ाई वो एग्ज़ाम निकालना है। तो हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही कम लाइक शेयर और सब्सक्राइबर चैनल में बने, क्योंकि अभी नया नया चैनल है तो बहुत ही कम ही बने हैं। लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों के सहयोग रहा तो बहुत ही जल्दी ये काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।